हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पीसी वर्मा। ठीक है, अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, समय पे मिलते रहें। देखिए, आपको ये क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो बची हुई चीज़ें थी वो पढ़ेंगे। जैसे इसमें है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की क्रिया करानी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये चीज़ जानिए, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यदि इनकी क्रिया आप कराते हैं बेस के साथ तो साल्ट एंड वाटर बनता है। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, साल्ट एंड वाटर बनेगा। दूसरा, अब हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन, जितने भी रिएक्शन हैं इस चैप्टर में आपने एसिड के पढ़े हैं वो ओवरऑल करके हम यहाँ पे एक जगह पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा था एसिड की क्रिया मेटल कार्बोनेट के साथ कराने पर साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। दूसरा पढ़ा आपने एसिड प्लस मेटल, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड की क्रिया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दूसरा आपने पढ़ा था एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, साल्ट एंड वाटर। लास्ट आपने पढ़ा था एसिड प्लस बेस, साल्ट एंड वाटर। ये चीज़ आपने पढ़ चुका है, हमने ओवरऑल करके यहाँ पे देते रहे। ठीक है, ऐसे बेस का भी देखेंगे कि बेस के आपने कितने रिएक्शन इसमें पढ़े हैं। इसमें पहला है बेस में बेस प्लस मेटल, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा है मेटल, बेस प्लस मेटल कार्बोनेट, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा में बेस प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, नो रिएक्शन। पांचवा है बेस प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। पांचवा था बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जिसमें इसमें क्या है, बन क्या रहा था, साल्ट एंड वाटर। ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने ओवरऑल करके यहाँ पे आपको दे दे रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी बिटवीन एसिड एंड बेस, ऑल एसिड एंड ऑल बेस। ठीक है, इनके बीच हमें क्या पढ़ना है, सिमिलैरिटीज़ को पढ़ना है। सिमिलैरिटीज़ को एक एक करके हम देखेंगे कि इनके बीच समानता क्या है एक्चुअली में। अब देखिए, जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, वो कॉमन होता है। हाइड्रोजन आयन इज कॉमन इन कॉमन। जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसके बाद एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सोल्यूशन। देखिए, जितने भी एसिड होते हैं वो अपने विलयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं जो उसकी अम्लीय प्रकृति की उत्तरदायी होती है। ये सेकंड पॉइंट था। लेकिन जितने बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं, उनमें कॉमन होता है। और वो जितने भी आपके बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं अपने विलयन में। ठीक है, अपने विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एसिड क्या है, उनमें हाइड्रोजन आयन कॉमन है, वो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं जो उसकी अम्लीय प्रकृति की लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन यदि वो बेस है तो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है, मेन पॉइंट है। एसिड है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, यदि वो बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा। ठीक है, अब आगे हम लोगों को पढ़ना है एसिड बेस का सोल्यूशन वाटर में। ठीक है, एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन। एक एक करके हम वाटर में अब क्रिया कराएंगे, एसिड और बेस का क्या रिलीज होगा, ये चीज़ें हमको देखनी है प्रैक्टिकली। देखिए, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के प्रेजेंस में एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है वो कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, अकेले एग्जिस्ट नहीं होता है। दे एग्जिस्ट एज ए हाइड्रोनियम आयन। मीन्स जितने भी हाइड्रोजन आयन होते हैं वो अकेले नहीं रिलीज होते हैं, वो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। ठीक है, HCl H2O हाइड्रोनियम आयन प्लस C माइनस। बेस व्हेन द डिजॉल्व वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। लेकिन बेस यदि वाटर में डिजॉल्व होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। ठीक है, मीन्स वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन के केस में वो हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। ये चीज़ बेस का एग्जांपल देखिए, जब बेस की आप वाटर के साथ अब क्रिया कराएंगे, आप यदि NaOH की क्रिया H2O के साथ करा दें, Na प्लस OH माइनस रिलीज होता है। जितने भी बेस होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यदि वो सॉल्युबल हैं वाटर में तो उन्हें एल्किल्स कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हमको बढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ मतलब प्रबलता। ठीक है, स्ट्रेंथ
यदि किसी भी एसिड एंड बेस की सॉल्यूशन की प्रबलता को ज्ञात करनी है तो हमें इन्वर्सिबल इंडिकेटर लेना होगा। अब ये क्या होता है, ये देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है कि कई सेवरल्स इंडिकेटर का मिक्सचर यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है। सेवरल मतलब बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का भिन्न भिन्न कंसंट्रेशन पे भिन्न भिन्न कलर प्रदर्शित करता है। कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, सेवरल इंडिकेटर का मिक्सचर है। बहुत सारे यदि इंडिकेटर आप मिक्स कर दें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कहलाएगा। और ये क्या करता है, भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर भिन्न जो हाइड्रोजन आयन है उनकी कलर को भिन्न भिन्न दिखाता है। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो है इस चैप्टर में ये है पीएच स्केल, पूछा जाता है हर साल। देखिए पीएच स्केल यह एक ऐसा प्रकार का स्केल है जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को किसी विलेन में मापता है। पी मतलब पीएच में से जो पी है वो एक जर्मन वर्ड प्रोटेजन से बना है जिसका मतलब होता है पावर, ठीक है, यानी पावर पी मीन्स होता है पावर, ठीक। ये जर्मन वर्ड है, प्रोटोजन से बना हुआ है। तो पीएच स्केल का काम क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सॉल्यूशन में मापना, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, अगर pH इज इक्वल टू 7 देन वो नेचुरल उदासीन विलेन होगा। लेकिन यदि pH का मान 7 से लेस होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। यदि pH मान 7 से अधिक होगा तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये याद रखिएगा, बेसिक विलेन होगा, क्षारीय विलेन होगा, ठीक है। ये याद करने वाली पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। pH ऑफ सॉल्यूशन, pH क्या होता है, pH किसे कहते हैं। देखिए ये इसे डिफाइन कर सकते हैं कि 10 के पावर जितनी भी pH इक्वल टू आपने लिखा है माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। मीन्स हाइड्रोनियम आयन क्या है, कंसंट्रेशन, जितना भी कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन का होगा वो उसका pH होगा, ठीक है, जिसके द्वारा pH स्केल द्वारा आप मापते हैं। 10 के पावर जितनी भी मात्रा होगी वो क्या होगी, उसकी pH की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने के लिए। काफ़ी फार्मूले पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वैल्यू हैं pH के, ठीक है, कॉमन वैल्यू हैं डेफिनेशन के आधार पे। जैसे pH ऑफ चीज़, पनीर का pH मान 4.8 से 6.4 होता है। pH ऑफ बनानाज, केला का 4.5 से 5.2 तक बीच होता है। pH ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के 3.5 से 4.5 तक। pH ऑफ लाइम जूस का 2.0 से 2.4 तक। ये pH मान है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे जिस प्रकार के पीएच से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। आगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में ये पिछले साल 2 साल में पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है पीएच का महत्व क्या है दैनिक जीवन में, ठीक है। तो देखिए आवर बॉडी वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ, हमारे जो शरीर है उसका पीएच मान 7 से 7.8 होता है, जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उसी रेंज पे सरवाइव करता है, ठीक है। अगर दूसरा पॉइंट, अगर पीएच रेन ऑफ वाटर इज लेस देन 5.6, यदि 5.6 से वर्षा का जल का पीएच मान कम होता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं, ठीक है, एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन भी बहुत बार पूछा गया, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यदि 5.6 से वर्षा का जल पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे आप एसिड रेन कहोगे। व्हेन एसिड रेन फॉल्स फ्लावर्स इनटू रिवर्स, द पीएच मान ऑफ रिवर्स वाटर इज लेस, लोअर, कम हो जाता है, ठीक है। यदि अम्लीय वर्षा होती है तो वाटर का जो पीएच मान है और रिवर का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितने भी जलीय जीव हैं उनका जीवन यापन करना कठिनाई हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसे 4-5 पॉइंट आप पीएच के महत्व में लिख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक और लेक्चर इसमें लगेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हमारी तरफ से धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।